नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट ऑफ फैक्ट्स जीके पर। आज हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के कुछ प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? इस प्रश्न के विकल्प हैं भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 5 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है भाग 5 में। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक किसे कहा गया है? इस प्रश्न के विकल्प हैं राष्ट्रपति को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को या फिर भारत के महाधिवक्ता को। इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय को। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इस प्रश्न के विकल्प हैं रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय संविधान 1950। इस प्रश्न का सही उत्तर है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न के विकल्प हैं 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीन अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन या फिर भारतीय संविधान के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? इस प्रश्न के विकल्प हैं 6, 7, 9 या फिर 12। इस प्रश्न का सही उत्तर है 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न के विकल्प हैं 34, 30, 22 या फिर 31। इस प्रश्न का सही उत्तर है 34। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे दी गई है? इस प्रश्न के विकल्प हैं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, संसद को या फिर विधि मंत्रालय को। इस प्रश्न का सही उत्तर है संसद को। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न के विकल्प है भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? इस प्रश्न के विकल्प हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, भारत के महान्यायवादी से या फिर भारत के विधि मंत्री से। इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्श न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? इस प्रश्न के विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से या फिर फ्रांस से। इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस से। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना जरूरी है? इस प्रश्न के विकल्प हैं 20 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 25 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है उच्च न्यायालय में 10 वर्ष एडवोकेट होना जरूरी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का
एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 58 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं कदाचार, असमर्थता, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है कदाचार और असमर्थता दोनों। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल हुआ था? इस प्रश्न के विकल्प हैं न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति वीपी जीवन रेड्डी, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी या फिर न्यायमूर्ति एसपी भरूचा। इस प्रश्न का सही जवाब है न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके पद पर कौन काम करेगा? इस प्रश्न का विकल्प है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है भारत के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? इस प्रश्न का विकल्प है जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस पीएन भागवती या फिर जस्टिस बीके मुखर्जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहां पर वकालत कर सकते हैं? इस प्रश्न के विकल्प हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में या फिर किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। इस प्रश्न का सही उत्तर है किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इस प्रश्न के विकल्प हैं सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, संसद को या फिर मंत्रिपरिषद को। इस प्रश्न का सही उत्तर है संसद को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी दोनों या फिर 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सामने, संसद के सामने, भारत के उच्चतम न्यायालय के सामने या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत के उच्चतम न्यायालय के सामने। भारत में न्यायपालिका का रूप है विकेंद्रीकृत, एकीकृत, सामूहिक या फिर व्यवहारिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है एकीकृत। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं न्याय मंत्री, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? इस प्रश्न के विकल्प हैं अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 143 या फिर अनुच्छेद 148। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद
43। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? इस प्रश्न के विकल्प हैं उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को या फिर लोकसभा को। इस प्रश्न का सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय को। जनहित याचिका किस न्यायालय में दर्ज की जा सकती है? इस प्रश्न के विकल्प हैं उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उपर्युक्त दोनों में या फिर इनमें से कहीं भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों में। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर उपर्युक्त सभी को। इस प्रश्न का सही उत्तर है लोक संघ सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस प्रश्न के विकल्प हैं हीरालाल जे कानिया, KN वांचू, SS सीकरी या फिर YV चंद्रचूड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है KN वांचू। निम्नलिखित में उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इस प्रश्न के विकल्प हैं सुनंदा भंडारे, लीला सेठ, इंदिरा जयसिंह या फिर फातिमा बीबी। इस प्रश्न का सही उत्तर है फातिमा बीबी। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 143 या फिर अनुच्छेद 129। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 129। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस तरह हटाए जा सकते हैं? इस प्रश्न के विकल्प हैं CBI की जांच पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, भारत की बार काउंसिलिंग की रिपोर्ट पर या फिर संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? इस प्रश्न के विकल्प हैं संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, सहायक अनुदान से या फिर लोक लेखा से। इस प्रश्न का सही उत्तर है संचित निधि से। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न के विकल्प हैं अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 124। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 124। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल फैक्ट ऑफ फैक्ट GK को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।